चीज की मोहताज नहीं होती और ऐसा ही कर दिखाया है आदिवासी अंचल की 10 साल की क्रिकेट सनसनी सुशीला मीणा ने। सुशीला मीणा अपने तेज गेंदबाजी एक्शन के चलते सुर्खियों में आई। सुशीला के वीडियो को महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी प्रोफाइल पर साझा कर उसके गेंदबाजी एक्शन की तुलना जहीर खान से की है। मेरे देश का नाम रोशन करो और मेरे माता पिता का और मेरे गांव का, मेरे तहसील का और मेरे जिले का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो। मेरे गुरु जी ईश्वर जी ने कितने टाइम से खेल रही हो? 3 साल। 3 साल से। महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर द्वारा उनके गेंदबाजी एक्शन की तारीफ करना उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुशीला ने बिना किसी पेशेवर प्रशिक्षण के अपनी गेंदबाजी को निखारा है, जो उनकी लगन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। सुशीला का सपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने का है और उनके परिवार और गाँव वाले इस सपने को पूरा करने में उनका साथ देने के लिए तैयार है। हालांकि उनका गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और गाँव वाले प्रशासन से इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ताकि और भी क्रिकेट जैसी प्रतिभाएं सामने आ सके। बता दें, सुशीला के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं, लेकिन उनके माता पिता अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह कहानी न केवल सुशीला की व्यक्तिगत सफलता की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अगर सही दिशा और संसाधन मिले तो वह भारतीय क्रिकेट में बड़ा नाम कमा सकती हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में आज से 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज होगा। 1 साल के इंतजार के बाद शिल्पग्राम महोत्सव आज से शुरू होगा और जो पूरे 10 दिन लोक संस्कृति प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन देगा। यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से लोक के रंग और लोक के संग यानी लोक संस्कृति की थीम पर आधारित होगा। बता दें कि इस बार की थीम राजस्थान, खासकर मेवाड़ के लोक कला प्रेमियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस बार यह कार्यक्रम कई तरह के नए सांस्कृतिक रंगों से भी सराबोर होगा। इसमें कई ऐसी लोक रंजक कला की कड़ियां जोड़ी गई हैं जो हर मेलार्थी और कला प्रेमी के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। स्टाइल्स पर खरीदारी करने के साथ ही विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों के जायके का आनंद आएगा। इनमें हिवड़ा री हुक कार्यक्रम हर महोत्सववादी के मन को सीधे छुएगा। वहीं इस महाकुंभ में देश भर से 400 कलाकार और 800 शिल्पकार शिल्पग्राम पहुंचे हैं, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही यहाँ बहरूपिया, कच्ची घोड़ी, कच्ची लोक गायन, राठवा, सुंदरी वादन, अलगोजा वादन, गवरी, मशक वादन, मांगड़ियार, चक्री, 13 ताल, कालबेलिया आदि का प्रदर्शन दिन भर किया जाएगा, जिसमें लाखों दर्शक शिल्प और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए पहुंचेंगे। रण उत्सव कच्छ की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और विरासत का जीवंत उदाहरण है, जो हर साल देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह उत्सव न केवल कच्छ की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करता है, बल्कि यहाँ के स्थानीय समुदाय और कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत भी बन चुका है। कच्छ का रण सफेद नमक के रेगिस्तान और अद्भुत सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। रण उत्सव अब एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच बन चुका है। इस उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्राफ्ट बाजार और पारंपरिक खान पान पर्यटकों को कच्छ की असली आत्मा से परिचित कराते हैं। टेंट सिटी, जो इस उत्सव का मुख्य आकर्षण है, हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। पिछले साल करीब 7.42 लाख पर्यटकों ने इस उत्सव का आनंद लिया, जिससे स्थानीय हस्तशिल्प और खाद्य स्टॉल्स को करोड़ों की आय हुई। इस साल 400 टेंटों में 3 स्टार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो पर्यटकों के अनुभव को और भी बेहतर बनाती हैं। रण उत्सव ने कच्छ के स्थानीय समुदाय और कारीगरों को वैश्विक मंच प्रदान किया। कच्छ के हस्तशिल्प, हैंडलूम और कला को अब देश विदेश में पहचान मिली है और स्थानीय कलाकारों के लिए यह उत्सव आजीविका का एक प्रमुख स्रोत बन चुका है। हंसराज भाट जैसे कलाकारों के अनुसार रण उत्सव ने उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर दिया और अब उन्हें अपने काम के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती।